हेलो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कभी भारत दुनिया का सबसे अमीर देश हुआ करता था। पूरे विश्व के जीडीपी में भारत का हिस्सा लगभग 24% था। यानी भारत की आर्थिक शक्ति आज के अमेरिका और चीन के बराबर नहीं, बल्कि उनसे भी कहीं ज्यादा थी। सोना, चांदी, मसाले, रेशम, कृषि, ज्ञान विज्ञान, भारत हर क्षेत्र में दुनिया का नेतृत्व करता था। लेकिन फिर आए अंग्रेज और अगले 200 सालों में उन्होंने भारत को सिर्फ गुलाम नहीं बनाया, बल्कि उसकी आर्थिक रीढ़ तक तोड़ दी। आज हम बात करेंगे कि अंग्रेज हमारे देश से आखिर कितनी संपत्ति लूट कर ले गए और ये लूट किस तरह भारत को सदियों पीछे धकेल गई। सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार के नाम पर भारत आई। उन्होंने स्थानीय राजाओं से सौदे किए, व्यापार शुरू किया, लेकिन उनका असली मकसद व्यापार नहीं था। उनका उद्देश्य था भारत की विशाल संपत्ति को हाथ लगाना। प्लासी और बक्सर के युद्धों के बाद अंग्रेजों ने धीरे धीरे भारत के बड़े हिस्सों पर कब्जा कर लिया और यहीं से शुरू हुआ भारत के इतिहास का सबसे काला अध्याय, 200 साल लंबा आर्थिक शोषण। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री उत्साह पटनायक की लगभग 50 साल की रिसर्च के अनुसार अंग्रेज भारत से कुल $45 ट्रिलियन की संपत्ति लूट कर ले गए। जी हां, $45 ट्रिलियन। दुनिया के कई देशों के आज के जीडीपी को मिलाकर जितनी रकम बनती है, उतनी अकेले भारत से निकाली गई। अगर इसे भारतीय मुद्रा में देखें तो $1 ट्रिलियन होता है लगभग 83.35 लाख करोड़ रुपए, और इसी के हिसाब से $45 ट्रिलियन बराबर होता है 3,735 लाख करोड़ रुपए। सोचिए, इतनी संपत्ति किसी एक देश से निकाल लेना क्या मतलब रखता है। इसका मतलब है किसी राष्ट्र को उसकी जड़ से खोखला कर देना। लेकिन यह लूट सिर्फ संख्या नहीं थी, इसने भारत की समृद्धि, उद्योग, नौकरियां, कृषि और लाखों लोगों की खुशहाली का खून चूसा। अंग्रेजों ने किसानों पर भारी भरकम कर लगाए, कई जगहों पर 50% से भी ज्यादा। किसान अपनी ही जमीन पर मजदूर बन गए और अकाल पड़ने पर लाखों लोग भूख से मर गए। उस समय ब्रिटिश सरकार गोदामों में अनाज भरा रखती थी, लेकिन भारतीयों को नहीं देती थी। इतिहासकार बताते हैं कि अंग्रेजों की गलत नीतियों के कारण 3 से 5 करोड़ भारतीयों की मौत हुई। अंग्रेजों ने भारत के उद्योगों को बर्बाद करके अपने देश की फैक्ट्रियों को बढ़ावा दिया। बंगाल का मशहूर कपड़ा उद्योग, जो दुनिया में सबसे आगे था, वह ब्रिटिश नीतियों के कारण नष्ट हो गया। लाखों बुनकर बेरोजगार हो गए। भारत से सोना चांदी की तिजोरियां भर भर कर इंग्लैंड भेजी गईं और बदले में हमें कागजी मुद्रा और कर्ज का बोझ दिया गया। यहां तक कि रेलवे, जिसे आज हम गर्व से देखते हैं, वह भी अंग्रेजों ने भारत के लिए नहीं, बल्कि अपनी लूट तेज करने के लिए बनाई थी, ताकि कच्चा माल जल्दी से बंदरगाहों तक पहुंचे और जहाजों में भरकर इंग्लैंड रवाना किया जा सके। भारत को सिर्फ एक मार्केट बना दिया गया जहां ब्रिटिश सामान बेचा जाता था और भारत का अपना उत्पादन खत्म होता जा रहा था। अंग्रेजों के जाने के बाद भारत इतना गरीब हो चुका था कि दुनिया के देशों की सूची में हम सबसे नीचे खड़े थे। लेकिन सोचिए, अगर वह $45 ट्रिलियन की संपत्ति भारत के पास आज भी होती, तो क्या भारत दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति नहीं होता? हमारी शिक्षा व्यवस्था, उद्योग, विज्ञान, तकनीक, कृषि, हर क्षेत्र सुपर पावर स्तर पर होता। लेकिन अच्छी बात यह है कि भारत ने अपनी खोई दौलत के बाद भी खुद को फिर से खड़ा किया है। आज भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है और आने वाले समय में भारत दोबारा दुनिया की प्रमुख शक्तियों में शामिल हो सकता है। अगर इस सच्चाई ने आपको सोचने पर मजबूर किया, तो इसे जरूर शेयर करें, ताकि भारत की इस ऐतिहासिक लूट की कहानी हर भारतीय तक पहुंचे। जय हिंद।